आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। क्या करना होता है हमें कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड अथवा सजेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार क्या करते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं और डू नॉट को या डोंट को बदल के रख देते हैं नॉट टू, यानी डोंट की जगह कर देते हैं नॉट टू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल said to the peon. Principal said to the peon, comma, inverted comma, don't ring the bell. Don't ring the bell. Full stop, inverted comma, close. The principal said to the peon, don't ring the bell. प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, क्या कहा? डोंट रिंग द बेल, घंटी मत बजाओ। किसने कहा? प्रिंसिपल ने। और किससे कहा? चपरासी से, पियोन से। तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल जो है वो पियोन को आदेश ही देगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, आदेश ही देगा। तो फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी किसमें? ऑर्डर्ड में। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा वाक्य? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, प्रधानाचार्य ने चपरासी को आदेश दिया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? डोंट को या डू नॉट को नॉट टू में बदलकर सीधा सीधा रख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? नॉट टू रिंग द बेल। Not to ring the bell. Principal ordered the peon not to ring the bell. प्रधानाचार्य ने चपरासी को घंटी न बजाने का आदेश दिया। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। ऐसे ही दूसरा देखें, द डॉक्टर said to the patient. The doctor said to the patient, comma, inverted comma, don't take heavy meal. Don't take heavy meal. The doctor said to the patient. डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा? Don't take heavy meal. भारी भोजन मत लो या भारी भोजन मत करो। तो यहाँ क्या है? डॉक्टर कह रहा है किससे? मरीज से, रोगी से। तो डॉक्टर रोगी को क्या करता है? स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर रोगी को एडवाइस करता है, सलाह देता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बदल जाएगी किसमें? एडवाइस में। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को, मरीज को, रोगी को क्या किया? सलाह दी। किसकी सलाह दी?
डोंट डोंट को बदल देंगे यहाँ नॉट टू, और बाकी जो भी है उसे जो कहते हो लिख देंगे नॉट टू टेक हैवी मील, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है? यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे ऑर्डर्ड अथवा एडवाइज्ड में न बदल के रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल के रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे फॉरवर्ड में। तो देखते हैं फॉरवर्ड में बदलने से किस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा हमारा सेंटेंस। इसी वाक्य को देख लें, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन डोंट रिंग द बेल। अब इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल के इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल अब सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द पियोन, फॉरवर्ड द पियोन। ठीक। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या किया था हमने? डू नॉट को या डोंट को नॉट टू में बदलकर सीधा सीधा रख दिया था इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। लेकिन अब यहाँ क्या है? नेगेटिव वर्ड नॉट जो है वो हट जाएगा, डोंट जो है पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है। और क्या होगा? टू रिंग द बेल, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदला? ऑर्डर्ड में। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को बदला फॉरवर्ड में। ऑर्डर्ड में बदला तो डू नॉट बदल गया किसमें? नॉट टू में, है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब जब फॉरवर्ड आ गई यहाँ तो फिर क्या हुआ? ये नेगेटिव वर्ड डोंट जो है वो या डू नॉट जो है उसे हटा दिया, सीधा सीधा टू से वाक्य को जोड़ दिया। अब यहाँ नेगेटिव वर्ड क्यों हटा दिया? क्यों? वो इसलिए हटा दिया, फॉरवर्ड स्वयं में नेगेटिव है। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, रोकना। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द पियोन, जब प्रधानाचार्य ने चपरासी को फॉरवर्ड किया, रोका, मना किया, किस वास्ते? टू रिंग द बेल, घंटी बजाने से। तो फॉरवर्ड यहाँ जो है स्वयं में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं आया। ठीक है। डोंट को हटाकर टू से वाक्य को जोड़ दिया, और इस तरह से अगर बदलेंगे तो फिर जो है नॉट टू आएगा, और दोनों ही जो है हमारे सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला भी हो जाएगा। द डॉक्टर सेड टू की जगह कर दें फॉरवर्ड। डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने रोका, किसको? द पेशेंट, मरीज को। डॉक्टर ने मरीज को रोका, किस वास्ते रोका? नेगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं। ठीक है। केवल टू आएगा। तो टू टेक द हेवी मील, टू टेक द हैवी मील, और फुल स्टॉप, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है। तो नेगेटिव इंपेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इन दोनों ही तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड अगर ये आएगा तो डू नॉट बदल जाएगा नॉट टू में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे तो फिर नेगेटिव वर्ड हट जाएगा, केवल टू से वाक्य को
जोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा जब हट जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब वाक्य बदल जाता है, तो फिर अंत में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस। गुड लक।